श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्य करना, शादी करना मेरे लिए संतुष्ट नहीं थी। मैं जानना चाहती थी कि शुद्ध प्रेम क्या है। जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। श्रीमद् भागवतम हमारे शास्त्र में ये कहते हैं, वृंदावन में रहना एक अलग अनुभूति है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आध्यात्मिक और भक्ति को जानने के लिए कुछ लोग असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भक्ति को तो जाना ही, बल्कि एक साइकिल से पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर वहाँ का सब कुछ जानने की कोशिश की। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया है। जया जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बेल्जियम से हूँ। आप बेल्जियम से भारत आई, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? मैं बेल्जियम से साइकिल से आई हूँ। उसी समय मैं 23 साल की थी और मैं जानना चाहती थी कि शुद्ध प्रेम क्या है। इसलिए मैंने कई देशों से भ्रमण किया है। बेल्जियम से ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया तक मैं गई थी साइकिल से। जब मैं भारत देश में आई थी, मेरे कुछ विशेष अनुभूति हुआ। मेरे को घर जैसा लग रहा है इधर भारत देश में। आपने ये कैसे सोचा कि मुझे साइकिल से भारत जाना चाहिए? एक भारत देश भी है और वहाँ पर एक वृंदावन जैसी जगह है। ये सब कुछ आपको कैसे पता चला? मैं साइकिल से मलेशिया में पहुँच गया और उधर एक भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे को आमंत्रित किया इनके घर में, और इन्होंने मेरे को मंदिर में एक स्वामी जी को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने सब भारतीय संस्कृति के बारे में बताया और तुरंत मैंने समझ गया कि मैं भारत देश में जाना चाहती थी। आप वहाँ पर विदेश में क्या करती थी? कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं CEO थी बेल्जियम में, फॉरवर्डिंग कंपनी में, और मैंने सिर्फ 2 साल किया और मैंने सोच जीवन में कुछ और होना चाहिए। सिर्फ कार्य करना, शादी करना मेरे लिए संतुष्ट नहीं थी। मैं जानना चाहती थी कि शुद्ध प्रेम क्या है। इसलिए मैंने काम छोड़ दिया और साइकिल खरीदा और मैंने सोचा मैं पूरा दुनिया में देखूंगी कि प्रेम कहाँ मिलता, क्या है। उसी समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं भारत देश में जाऊंगी या कहाँ पर जाऊंगी। लेकिन उसी समय जो मैं मलेशिया में पहुंच गया, तब मैंने समझ गया हाँ, भारत देश में कुछ अलग है। भारतीय शास्त्र और संस्कृति मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने सालों में आपने साइकिल से पूरी यात्रा शुरू की और कितने वर्षों में ख़त्म की थी आपने? 4.5 साल। टोटल में 4.5 साल। 1983 मैंने शुरू किया और मैं वापस आया 1988। तो मैं वापस गया। आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, स्ट्रगल बहुत होता है साइकिल से चलना। हाँ। तो इसने अपना आपने कहाँ से आया था? प्रेम के लिए मैंने सोचा प्रेम क्या है। मैंने हाँ, कुछ भी मैंने सोचा शादी में प्रेम नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या था। सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ। उसी समय तो मैं नास्तिक थी, मुझे मालूम नहीं
थी कि भगवान है या, लेकिन इंट्यूटिवली मैं सोचती हूँ कि कुछ अलग होना चाहिए जीवन में। क्या है ये मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन सिर्फ जो मैं भारतीय देश में आए तब कुछ समझ गए, और मुझे भारतीय दर्शन शास्त्र बहुत अच्छा लगे, और इसलिए मैंने संस्कृत अध्ययन शुरू किया और पीएचडी किया अभी। संस्कृत से आपने भाषा पीएचडी में, की? हाँ जी। तो ये सब कुछ कैसे कर पाए आप, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज कुछ अलग होती है, यहाँ की बहुत कुछ अलग होती है। जैसे जो भारतीय हैं उनके लिए भी बहुत टफ होती है संस्कृत, लेकिन आप विदेश से आकर सीख पाए, ये सब कुछ कैसे हो पाया? मैं यूनिवर्सिटी में गए और मैं थाईलैंड में थी उसी समय, और मैंने पूछा कि इस कौन सी यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ सकते हैं। तब मैं सिलापाकॉर्न यूनिवर्सिटी में बैंकॉक में संस्कृत अध्ययन शुरू किया, और इसके बाद बनारस में गए और एमए संस्कृत तक किया, और इसके बाद वृंदावन में आए। तब मैंने पीएचडी डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, चैतन्य संप्रदाय में माधुर्य भाव, इसके बारे में मैंने लिख दिया। तो संस्कृत में आपने क्या सीखा, मतलब जो आप यहाँ पर ब्रज में रमण गई, मतलब रह गई? कि जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम हमारे शास्त्र में ये कहते हैं, और हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हमारे गुरुजी के साथ। मैं जीवा इंस्टीट्यूट में वृंदावन में 20 साल से रहती हूँ। तो भागवत भी आप सीख पाई, भागवत भी सीख गई? हाँ जी, हम अनुवाद भी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम। अनुवाद करती हैं आप उसका? हाँ जी, वो हमारे गुरुजी के साथ हम उसकी अनुवाद लिखते हैं, और सब शब्द के अर्थ क्या है हम करते हैं। हाँ जी, भागवत से क्या संदेश है? भागवतम, हाँ, कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, और भगवान को प्राप्त करके सब कुछ दूसरी चीज़ सब मिलेंगे। और पहले मैं भी भगवत गीता मैंने भी ट्रांसलेट किया मेरे मातृभाषा में, डच भाषा में, और बेल्जियम में पब्लिकेशन हो गया। और हितोपदेश भी मैंने संस्कृत से अंग्रेज़ी में मैंने हितोपदेश संस्कृत से डच भाषा में अनुवाद किया, और बेल्जियम में पब्लिश हो गया, प्रकाशित हो गया। यहाँ आप विदेश की रहने वाली हैं, वहाँ का कल्चर कुछ अलग, यहाँ का कुछ अलग, तो ये सब कुछ मिक्सअप कैसे हो पाया, आप उसमें कैसे ढल पाई? मिक्सअप नहीं है, मैंने तुरंत प्राप्त किया। वो वस्त्र पहनना, जैसे साड़ी पहनना, उसी समय जो मैं साइकिल में थी, किसी लेडीज़ ने मेरे को एक साड़ी दे दिया, एक हर रंग की साड़ी थी, और मैं साइकिल के समय भी साड़ी पहनती थी। फ़ोटो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। वहाँ की ड्रेस कुछ अलग होती है। हाँ, उधर तो बहुत अलग है। ये आपने अपनाया तो कितना कठिन था ये सब कुछ अपनाना? कठिन नहीं थे। मुझे लगता है इधर जीवन सरल है, और हाँ, सब अच्छा है इधर। आपकी कंट्री के लोग आपसे जब देखते होंगे साड़ी में और इस वेशभूषे में गोपी के रूप में बन के, तो क्या कहते हैं? इनको अच्छा लगता है। हाँ, जब मैं बेल्जियम में जाती हूँ, और मेरे बहन भी, मैंने इनके लिए भी गोपी ड्रेस लाया, मेरे सिस्टर इन लॉ के लिए भी, मेरे भाभी के लिए भी सब गोपी ड्रेस दिया। इनको अच्छा लगता है। आप लता पताओं के बीच में हैं, वृंदावन में, पेड़ पौधे में, तो आपको कैसा लगता है? हर वृक्ष में क्या नज़र आता है आपको? बहुत आनंद मिलते वृंदावन में। वृंदावन में रहना एक अलग अनुभूति है, एक बिल्कुल अलग अनुभव है, शब्द से बता नहीं सकते हैं।
शब्द से बता नहीं सकते हैं कि क्या है। लेकिन सच है कि भगवान अभी तक इधर है, हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि भगवान इधर है। जैसा कि आपने बताया कि भागवत का आपने कई अनुवाद किए हैं, किन किन भाषाओं में अनुवाद किया आपने? अंग्रेज़ी भाषा में और अंग्रेज़ी में, हाँ, और भगवद गीता डच भाषा में, मेरे मातृभाषा, और हितोपदेश भी डच भाषा में, मेरे भाषा। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमने सिर्फ 2 कंतो हो गया। मैं आपको दिखा सकती हूँ, हाँ, बाद में भी प्रकाशित हो जाएंगे। हाँ, कई बुक्स आपकी प्रकाशित हुई हैं? हाँ, भगवद गीता और हितोपदेश अच्छा। डच भाषा में, मेरे मातृभाषा। कितने दिनों में आप लिख पाई उसे, कितने दिनों में अनुवाद कर पाई आप? कई महीना होता, हाँ, एक पुस्तक को अनुवाद करना तो कई महीना होता, हाँ। कई महीने लगे आपको? कई महीने लगे, हाँ। और आप जब वृंदावन में जब आई तो शुरुआत भक्ति की आपने साइकिल से, और यहाँ पर एक ब्रजवासी जैसे बताया, तो अब क्या शेड्यूल होता है आपका पूजा का? कैसे करती हैं आप, भगवान को क्या मानती हैं? सुबह हम जपा करते और इसके बाद ठाकुर जी की सेवा, पूजा सेवा करते मंदिर में, और इसके बाद कीर्तन। इसके बाद हम लाइब्रेरी का काम करते और कुछ कोर्स बनाना। हम फेमिनिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी एक कोर्स बनाए वर्चुअल रियलिटी में। आपने जो मंदिर इतना सुंदर सजाया है, सेवा करती हैं, तो कितना टाइम लगता है इनमें? 2 घंटे, 2 घंटे सुबह, हाँ। 2 घंटे में आप कर पाती हैं? स्नान कराने, वस्त्र पहनाना। कोई भजन आपको जो याद हो, जो सबसे ज़्यादा ठाकुर जी को सुनाती हूँ, जो आपको अच्छा लगता हो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर, आपने सब कुछ अपने बारे में बताया। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जिनका कहना है कि पूरे विश्व का साइकिल से इन्होंने भ्रमण किया, वृंदावन आई तो वृंदावन की होकर रह गई, और यहाँ पर इन्होंने संस्कृत सीखी, संस्कृत में PhD की और एक अलग संदेश दिया। विदेशी होने के बावजूद भी यहाँ पर भारतीय संस्कृति अपनाई और एक अलग संदेश दिया। राधे राधे।